जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा धनवंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला न रखने पर किया गया विरोध प्रदर्शन और वाईफाई की सुविधा की मांग। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दलवास में पेश आया एक हादसा, एक व्यक्ति की मौत और 2 घायल। जम्मू पुलिस द्वारा रंगोरा इलाके में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में एक ड्रग तस्कर की संपत्ति को किया कुर्क। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रक्षांत रावी ने श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ने के लिए पीएम मोदी की सराहना। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा धनवंतरी लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला न रखने के विरोध में आज सभी विभागों के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला नहीं रखने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर भी हो सकता है। और वहीं इस दौरान उन्होंने यहाँ वाईफाई की सुविधा की भी मांग की। बंद करो, बंद करो। मेरा नाम प्रतीक रैना है। आज यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थी हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है इस प्रदर्शन का जो विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जम्मू विश्वविद्यालय के हायर अथॉरिटी द्वारा, यहाँ के वाइस चांसलर द्वारा, जो यहाँ का 24 घंटे लाइब्रेरी ना खोलने का एक निर्णय लिया हुआ है, जो एक बहुत ही गलत निर्णय है, जिसके विरोध में विद्यार्थी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोलो, हमारी ये बेसिक नीड है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आपके साथ गिनाए जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात करेंगे आज। जो मेन मुद्दा है कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोलो और वाईफाई की जो फीस विद्यार्थियों से ली जाती है उसको रिफंड करो। माननीय एलजी साहब, आपसे भी अपील रहेगी, इस घमंड के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, विद्यार्थियों की सुननी पड़ेगी, विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा। आपको रीजन बताओ, 2019 के बाद लाइब्रेरी क्यों बंद की जा रही है 24 घंटे के लिए? 24 घंटे पहले भी तो खुलती थी। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, श्रीनगर यूनिवर्सिटी 24 घंटे लाइब्रेरी खुलती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में एक ड्राइवर की जान चली गई। ट्रक बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर PB35Q4481 जम्मू से श्रीनगर की ओर जाते समय जब दलवास के पास पहुंचा तो डंपर से टकरा गया और जिसके परिणाम स्वरूप ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। निकाल दिया आप क्यों? आगे आगे यार वो तो कौन बंदे हैं? ज्यादा हाइट नहीं डाउन करो शाबाश, लाओ आगे, शाबाश 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 डेड हो गया बेचारा। पकड़ना उसको, किधर गया वो? पकड़ना है लड्डू को, पकड़ना। बचने की हालत में ये गाड़ी बजी है इसके पीछे देखो। यार ऊपर जाओ, उसको पकड़ो। निकाल दिया आप क्यों? आगे आगे यार वो तो कौन बंदे हैं? ज्यादा हाइट नहीं डाउन करो शाबाश, लाओ आगे, शाबाश शाबाश शाबाश। जम्मू पुलिस ने आज जम्मू के रंगोरा इलाके में एक ड्रग तस्कर की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ऐसा एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया है।
पुलिस के अनुसार जब्त की गई संपत्ति फरीद अली पुत्र जमात अली की है। एसपी साउथ अजय शर्मा ने कहा कि जम्मू पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और बताया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस के तहत 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और चल रही जांच के दौरान उसे दोषी पाया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से वो पुलिस जो है वो काम कर रही है और प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर अटैच की जा रही है। तो आप पढ़ सकते हैं पोस्टर पे भी लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू अटैच नोटिस, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पब्लिक दैट द हाउस ऑफ Farid Ali, son of Jamaat Ali, RO Lower Ranguda Tehsil and District has been seized under Section 68E(F) of NDPS Act के तहत जो है 1985 पर ये जो प्रॉपर्टी है ये आज अटैच की गई है। तो अगर कोई भी ड्रग पेडलर इस तरह से नशा बेचने की कोशिश करता है, मौत का सामान बेचने की कोशिश करता है, तो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो फिर जनाब आप पर भी जो है वो बड़ी कार्रवाई इस समय हो सकती है। और अभी देखिए यहाँ पर बड़ा नोटिस जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर था और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल अब पुलिस द्वारा अटैच यहाँ पर की गई है। और उसके तहत ही जो एनडीपीएस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जिस तरीके से मैं अगर आप स्पेसिफिकली बताऊं तो सेक्शन 68F ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसके तहत वी आर टेकिंग सच एक्शंस। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये वाला घर भी जो है, इनका नाम मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूं तो इनका नाम फरीद अली है। इनके खिलाफ 4 एफआईआर्स हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत at different times. So during investigation it has been found and that we need to take this action also. और आपके माध्यम से मैं यही चीज़ कन्वे करना चाहूँगा हर एक उस शख्स से जो जम्मू के अंदर और अदरवाइज ड्रग्स के ट्रेड में इन्वॉल्व है, that we will leave no stone unturned. Number one, to take the steps, possible steps to curb this menace, and जो भी strict provisions of law हैं they will be implemented on ground. उसमें से एक जो आपने आज देखा, अगर मैं सिर्फ जम्मू साउथ जोन की बात करूं, 2 प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी राजीव नगर में पहले अटैच की एंड आज एक और प्रॉपर्टी उसी के तहत हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही जो इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और कोई भी शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, we will leave no stone unturned, take the strict the most strict possible action. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रक्षांत राबी ने 13 मई को श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये सब पीएम मोदी और अमित शाह के प्रयासों के कारण है और कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर लोग अपने घरों से बेखौफ होकर वोट डालने के लिए निकले हैं। ये देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर जो टर्नआउट रहा वोटिंग का शरह बहुत बढ़िया रहा। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने जो कहा था वो हुआ। क्योंकि अमन की जब बात हुई थी तब लोगों ने कोशिश की थी इसमें रखना डालने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि पहली बार 35 सालों के बाद आप बिना किसी हड़ताल के, बिना किसी पथराव के और बिना किसी डर और मार दाड़ के लोग आए, घरों से निकलकर और वोट अपना कास्ट किया। ये बहुत मुबारकबाद है यहाँ के लोगों को भी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। कुछ दिन पहले जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की मौत के बाद से मामले की जांच के लिए गठित जांच टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में एक जारी आदेश के अनुसार आज आरके रिसोर्ट को भी सीज कर दिया गया है।
अब इस तरफ से और बनाने इनके जो हमारे केस FIR है उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड वी हैड द ऑर्डर्स फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट तो सच जो हमारे एक अक्यूज्ड हैं उनकी प्रॉपर्टी तो सब चल रहा है जो भी कुछ इसकी फाइंडिंग्स होंगी एट एप्रोप्रिएट टाइम इट विल बी शेयर। सर अभी तक जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? 9 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? अभी क्या सामने आया अभी तक? अब जो लोग अरेस्टेड हैं उसके बाद जो आगे जो तफ्तीश है हमारी जारी है। जो आज की रेड्स हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि सर इसमें क्या आरके रिसोर्ट में जो रेड की गई इसमें क्या कुछ मिला है सर? कुछ नहीं, अभी रेड्स चल रही हैं। अभी तो सुबह शुरू हुई थी 10:30 के आसपास। इट विल टेक टाइम, काफी बड़ा एरिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा टाइम चल रहा है। सर आरके रिसोर्ट के लिए ये कहा जा रहा है कि ये भी एनक्रोच्ड लैंड के ऊपर है, ये सरकारी जमीन के ऊपर है। आई कैन नॉट से लाइक दिस। अभी तो जब तक कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चीज सामने नहीं आती। सर और भी कुछ लोकेशंस हैं यहाँ पर इस तरह की चीजें मिल रही है यहाँ पर? हाँ, और लोकेशन में जैसे जैसे जो चीजें तथ्य सामने आते जाएंगे उसी हिसाब से काम। बांडीपुरा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों बांडीपुरा, गुरेज और सोनावारी में मंगलवार से घरेलू मतदान शुरू हो चुका है। बारामूला संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के तहत 20 मई को चुनाव होंगे। मतदान सुविधाओं के साथ साथ मतदान दलों को पात्र मतदाताओं के घरों पर भेज दिया जा रहा है ताकि वे अपने घर से आराम से वोट डाल सकें। घर पर मतदान की सुविधा पर 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों और विशेष रूप से विकलांगों के लिए उपलब्ध है। और वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया भी अदा किया है। मे नाव फजी क्या फजी 65 वर्ष सोया आया ना तो उसमें कोई बात दह रोज तौर बुझ शुक्र तस खुदायस कुन तुम वो मे ये शुक्र छस पारान बह तस खुदायस कुन इनके ना वुन थर क्या कर बस गवर्नमेंट शुक्र गुजार तुम आए घर घर तुल हम वोट गुजारिश करा तुम नेरन पगह वोट तरान। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा आज पट्टन में राजनीतिक बैठक आयोजित हुई जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान अंसारी ने जनता को संबोधित किया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील की ताकि जनता के मुद्दों को संसद में उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें उम्मीद है कि जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। उन्होंने केवल रशीद की रिहाई की चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जेल में बंद उन सभी लोगों की रिहाई की बात करती है जो जम्मू कश्मीर के हैं और देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम बहुत सारे इलाके हैं जहां हम इन दिनों जा नहीं पाए, जहां हम जल्द से जुलूस नहीं कर पाए। तो आज हमने सोचा कि हम जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हम मुंसलिक हैं, जो हमारे साथ हमेशा चले हैं, हमने सोचा कि आज उनकी तरफ जाए, उनसे आज अपील करें क्योंकि अब 3 दिन बच गए हैं वोटिंग के लिए। मैं आपको बता दूंगा इस वक्त 23 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन अपोजिशन है और कौन क्या है, कौन किस ताकत में और किस ताकत में नहीं है। आप इलेक्शन होने दीजिए, इंशाल्लाह वोटिंग होने दीजिए। जब वोटिंग हो जाएगी आपको 20 की शाम को ही पता चल जाएगा कि आपका नया मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा। ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है।
ये एजेंडा है, किसका एजेंडा चलेगा। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन पीडीडी द्वारा इंजीनियर सचिन टिकू की अध्यक्षता में पहली बार थैलेसीमिया रोगियों के लिए जेएनके थैलेसीमिया सोसाइटी जेएनके जम्मू के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ इस कैंप को सफल बनाने हेतु रक्तदान भी किया। इस मौके पर जेकेईईजीए के अध्यक्ष सचिन टिकू ने सभी लोगों से अपील करते हुए रक्तदान करने को भी कहा। मैं सचिन टिक्कू, प्रेसिडेंट ऑफ द जेएनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन। आज का जो कैंप है ब्लड डोनेशन का, ये जेएनके थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ मिलकर हमने ऑर्गेनाइज किया है फॉर द कॉज ऑफ थैलेसीमिया सफरिंग पेशेंट्स। जैसा आप जानते हैं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बार बार बच्चों को जो है ब्लड चढ़ाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और महीने में कई बार 1 से 2 बारी भी करना पड़ता है। तो ऐसे में ब्लड की बहुत डिमांड है, स्पेशली थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। तो इन सभी की जरूरत को देखते हुए जेके ने एक इनिशिएटिव लिया और हमारे पीडीडी के एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स ने, सीनियर ऑफिसर्स ने, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एसीज और सुपरिटेंडेंट चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर्स और टेक्निकल कैडर के लोग सभी यहाँ पे आ रहे हैं और हर एक एम्प्लॉय में बहुत एंथुजियाज्म है कि वो ब्लड डोनेट करें। आज हम यहाँ से अपील करना चाहते हैं जम्मू की जनता को कि ब्लड डोनेशन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। 24 घंटे में आपका ब्लड वापस अपने लेवल्स पे आता है। आप सब लोग ब्लड डोनेट करें। हमारे पास ब्लड रिजर्व्स हमारे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में इतने हों कि किसी की जान ब्लड की वजह से ना जाए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो आप इमीडिएटली दे सकते हैं और आपको विद 24 आवर्स आपकी बॉडी वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। तो मैं यहाँ से अपील करता हूँ स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में ये कैंप ऑर्गेनाइज करें और जम्मू कश्मीर की जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने में अपना योगदान। अनुच्छेद 370 वापस होने के बाद गृह मंत्रालय के 2019 में जेईआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और संगठन को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया था। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए पुलवामा के घुसू के जेईआई के पैनल प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने कहा कि जेईआई के सदस्यों ने हाल के लोकसभा चुनावों में अपना कीमती वोट डाला है। वानी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी कहा कि हम इस साल सितंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेंगे। ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि शूरा हमारे साथ है, हमारे पीछे है। शूरा ने फैसला कर लिया है और हम जमात को बहाल कराना चाहते हैं, यही चीज है बस। तो 87 के बाद जमात इस्लामी बाइकआउट करती थी इलेक्शन, जमात बाइकआउट नहीं बाइकआउट नहीं करती थी। कोई ये गलत फहमी है, हमें लपेटा गया है इसमें लुथाड़ा गया हमें कि भाई जमात बाइकआउट करते हैं। हमने कोई कॉल नहीं दी है कि कोई साबित करे कि हमने कॉल दी है, हमने कोई कॉल नहीं दी है। तो हालात ही ऐसे थे, जब लोग भी बैठे घरों में तो हम भी घरों में बैठे। हम उस वक्त क्यों अपने आप को निशाना बना देते कि भाई हम हैं, हम नहीं वोट डालो। जब दूसरे ने नहीं डाला तो फिर हमने बाइकआउट नहीं किया है। इसके लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं और उनके पास जो लोग कहते हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कुछ ग्रुप थे उनको भी नफी कर दिया गया जमात के साथ। ये जिसने नमाज पढ़ी वो जमाती हो गया। बात मेरी समझते हैं आप। अच्छा, जिसने कुछ खैरात शहरात किया, इधर उधर मस्जिद में गया, मस्जिद बनाई, तो लोगों ने कहा ये जमाती है। ये सब तो नहीं है। जमात एक आइडियोलॉजी का नाम है। तो इस बार क्यों वोट डाला? मैंने कहा ना कि हम जमहूरी अमल में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वोट डाले बगैर कहाँ जा सकते। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना
अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।